नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। अनाम योगी की सीरीज का प्रथम भाग हमारे चैनल पर अपलोडेड है। यदि आपने अभी तक प्रथम भाग को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। आप उस लिंक की सहायता से अनाम योगी सीरीज का प्रथम भाग देख सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, हमारे चैनल पर नवनाथ भक्ति सार के 40 अध्यायों के हिंदी वीडियोस भी उपलब्ध हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो कृपया कर उन लिंक पर क्लिक करके आप नवनाथ भक्ति सार के 40 वीडियोस और साथ ही साथ अनाम योगी का प्रथम वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अनाम योगी का द्वितीय भाग। 4 दिन बीत गए, परंतु बंकटलाल जी एक क्षण भी सो नहीं पाए। बार बार उस योगी के बारे में सोचते रहे। कौन था वह योगी? क्यों आया था? क्या नाम था? कहां से आया होगा? अपना नाम व पता बताए बगैर वह ऐसे कैसे गायब हो गया? मुझे तो उनसे मिलना ही है। असंभव संभव हो सकता है तो मुझे भी उनके दर्शन अवश्य होंगे। दिन रात इसी उधेड़बुन में बंकटलाल रहने लगे। बंकटलाल जी के पिता भवानी राम जी को अपने युवा बेटे की यह अस्वस्थता ध्यान में आ गई। वे सोचते रहे, क्या बात है, मेरा बेटा गुमसुम क्यों है? कौन सी पीड़ा है? भवानी राम जी अस्वस्थ हो गए और बड़ी हिम्मत कर अपने युवा पुत्र को पूछा, परंतु बंकटलाल जी बात टाल गए। उनके मन में यही आ रहा था, योगी कब दर्शन देंगे। बंकटलाल जी अपने गुरु को ढूंढ रहे थे। मन ही मन उन्हें पीड़ा भी हो रही थी। ऐसे में उन्होंने अपने मन की बात एक बुजुर्ग से की, जिनका नाम रामजी पंत देशमुख था। रामजी पंत ने उनकी बात बड़ी आत्मीयता से सुनी और बोले, जो व्यक्ति तुम्हें मिला था वह निश्चित ही योगी पुरुष है। वह निश्चित ही परमहंस स्थिति तक पहुंचे हुए होंगे। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसे महान पुरुष के दर्शन हुए। भविष्य में यदि वह महात्मा तुम्हें मिले तो मुझे खबर जरूर करना। मैं उनके दर्शन कर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। उनकी बातों से बंकटलाल जी और विचलित हो गए। 5 दिन बीत गए, गुरु के दर्शन नहीं हुए। बेचैनी बढ़ रही थी। उस दिन गोविंद बुआ टाकलीकर की कथा थी। वे बहुत उत्तम कथाकार थे, अतः उन्हें सुनने के लिए मंदिर में अपार भीड़ इकट्ठी हुई थी। कहते हैं कि उनकी कथा के दौरान प्रत्यक्ष भगवान विष्णु अवतरित होते थे। अतः कथा सुनने हेतु बंकटलाल जी भी मंदिर पहुंचे। बंकटलाल अपने ही विचारों में व्यस्त हो चल रहे थे। इतने में किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो उनकी तंद्रा भंग हुई और उन्होंने पूछा, कौन? पीतांबर, अरे तुम कहां चल दिए? कथा सुनने। पर तुम इतने मगन होकर कहां जा रहे हो? कथा सुनने ही ना? हाँ, वही जा रहा हूं। देखो आज क्या होता है। ऐसे क्यों कह रहे हो? पीतांबर ने प्रति प्रश्न किया। तब बंकटलाल जी ने 4 दिन पूर्व हुई घटना उन्हें सुनाई। बातें करते करते वे लोग मंदिर पहुंच गए। मंदिर का सभा मंडप खचाखच भरा हुआ था। अंदर थोड़ी सी भी जगह नहीं थी, अतः दोनों ने सोचा बाहर ही कहीं बैठकर कथा सुनते हैं। वे एक चबूतरे पर बैठने ही वाले थे कि उनकी नजर उसी योगी पर पड़ी। उसे देखते ही बंकटलाल जी उस योगी की ओर दौड़ पड़े। वह अनाम योगी अपनी ही तंद्रा में गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते ऐसे बोले जा रहे थे। दोनों मित्र योगी के पास पहुंचे। सविनय बंकटलाल जी ने पूछा, महाराज, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? अपने में ही मस्त उस योगी की तंद्रा भंग हुई और उन्होंने आवास की तरफ मुंह फेरा और वात्सल्य भाव से बोले,
तुम्हारी इच्छा हो तो भले ही ले आओ। हाँ, पर एक बात है, सामने वो जो मालन रहती है ना, उसके यहाँ से बाजरे की रोटी और पित्तोड़ ले आना। उनका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि बंकटलाल जी दौड़ पड़े। रात्रि के समय साहूकार के बेटे को अपने द्वार पर पाकर मालन घबरा गई, परंतु जैसे बंकटलाल जी ने आने का कारण बताया, वैसे ही वह दौड़े दौड़े अंदर गई और योगी की इच्छा अनुसार थाल परोसकर ले आई। बंकटलाल जी वापस दौड़ते हुए योगी के पास पहुंचे और थाली उनके सामने रखकर बड़े ही विनम्र भाव से बोले, लीजिए महाराज। और वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बंकटलाल जी ने लाया हुआ खाना खाकर पीतांबर जी की ओर मुख करके योगी बोले, तुम्हारा नाम पीतांबर है ना? जी महाराज। हाँ, तो ये तुम्बा ले जाओ और इसमें पानी भरकर ले आओ। उनकी आज्ञा सुनते ही पीतांबर जी बोले, महाराज, वहां पर इतना भी पानी नहीं कि तुम्बे को डुबाया जा सके, और दूसरी बात, वह पानी तो पशु पीते हैं। मैं आपके लिए दूसरा ताजा और स्वच्छ पानी लाता हूं। बिल्कुल नहीं, मुझे वही पानी चाहिए। हाथ से पानी मत भरो, सीधे नाले में तुम्बा डालो और पानी ले आओ। उनकी विचित्र आज्ञा सुनकर पीतांबर जी सकपका गए और बिना कुछ बोले पानी लाने चल पड़े। आकाश में चांदनी अपनी प्रभा बिखेर रही थी। पूरा वातावरण शांत था। नाले का गंदा पानी दिख रहा था। वह पानी इतना गंदा था कि पीतांबर सोचने लगे कि तुम्बा कहां डुबाऊं। कहीं भी स्थान न दिखने के कारण उन्होंने मन में निश्चय किया और जय जय योगीराज समर्थ ऐसा नारा लगाते हुए तुम्बे को पानी में डुबाया। तुम्बा एकदम साफ पानी से भर गया। जहां जहां वह तुम्बा डालते, तुम्बे में साफ पानी नजर आता। तब उन्होंने अनुभव किया कि यह अनुभव उस योगी की योग शक्ति का ही चमत्कार है, और इसी विश्वास के कारण वह भी योगी के पद कमल पर भंवरे जैसे मंडराने लगे। योगी महाराज का भोजन होने के पश्चात उन्होंने पीतांबर द्वारा लाया हुआ पानी भी पिया और उनकी ओर मुख कर बोले, अरे, तुम्हारे यहाँ खाने के पश्चात सुपारी वगैरह देने की परंपरा है कि नहीं? दूसरों के घर से अन्न लाकर मेरी बड़ी सेवा कर रहे थे आप। महाराज जी की बात सुनते ही बंकटलाल जी ने अपनी जेब में से सुपारी निकाली और कतर के उनके हाथ में थमाई, और साथ ही दक्षिणा में कुछ पैसे भी दिए। उन पैसों पर तुच्छता भरी दृष्टि डालकर वह योगी बोले, बंकटलाल, तुम किराना के व्यापारी हो, वैसे परमार्थ का व्यापार करने वाला मैं व्यापारी हूं, ऐसा तो तुम नहीं समझते ना? अरे, मुझे क्या करना है तुम्हारे पैसों से? मुझे उनका कोई उपयोग नहीं। यह तो तुम्हारे जैसे गृहस्थों के लिए ही ठीक है। रख लो इसे अपनी जेब में। ऐसा कहते हुए उन्होंने वे सिक्के बंकटलाल जी के हाथ में रख दिए। हम भाव के प्यासे हैं। वह भक्ति रूपी धन तुम्हारे पास है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूं। यह अच्छी तरह से अपने ध्यान में रखना। अब तुम अंदर जाकर कथा सुनो। मैं यहीं बैठकर कथा सुनूंगा। मुझे और तकलीफ मत देना। बंकटलाल जी की तो उस योगी पर असीम श्रद्धा थी, परंतु पीतांबर के सामने जो पैसे की घटना घटित हुई, उससे पीतांबर ने भी उन्हें अपना गुरु माना। गुरु आज्ञा जानकर वह दोनों अंदर कथा सुनने चले गए। मंदिर में टाकलीकर जी की कथा सभी लोग तन्मयता से सुन रहे थे। कथा को और रोचक बनाने तथा लोगों को आध्यात्म का मर्म सरल भाषा में समझाने हेतु टाकलीकर जी ने भागवत के दशम स्कंद के हंस गीता का एक श्लोक चुना तथा इसका भावार्थ समझाने लगे। पूर्वार्ध खत्म होने के पश्चात रीतिनुसार अबीर लगाया गया। तभी उसी श्लोक का उत्तरार्ध सुनाई देने लगा। टाकलीकर तथा अन्य श्रोताओं का ध्यान आवाज की दिशा की ओर आकर्षित हुआ। मंदिर के बाहर से आवाज आ रही थी। टाकलीकर जी तत्काल उस दिशा की ओर गए और मन ही मन सोचने लगे
कि इसका उत्तरार्ध समझाने वाला व्यक्ति निश्चय ही कोई महाविद्वान है। सोचते सोचते जहां से वाणी आ रही थी वहां तक पहुंचे तो देखा सामने एक दिगंबर अवस्था में साधु पुरुष बैठा था और वही ये बोल रहा था। एक क्षण का विलंब किए बिना टाकलीकर जी ने उस साधु पुरुष के चरण स्पर्श किए और मंदिर के अंदर आने का अनुरोध करने लगे। बार बार कहने लगे, हे योग योगेश्वर, आप तो साक्षात उमापति शंकर हैं। इस दुखियारे पर दया कर आप मंदिर के अंदर चले। योगेश्वर, जिस तरह मालिक के बगैर घर की शोभा नहीं होती, वैसे ही भगवान की मूर्ति के बगैर मंदिर में प्राण नहीं होते। अतः मालिक को बाहर बैठाना नीतिनुसार गलत है। मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही काम आया जो कि आज आपके दर्शन हुए। मेरा जीवन कृतार्थ हुआ है। कृपया आप अंदर पधारें। टाकलीकर जी के साथ अन्य श्रोताओं को भी उन्होंने अंदर चलने का अनुरोध किया, परंतु वह योगी अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। उल्टा टाकलीकर जी को कहने लगा, मनुष्य को अपनी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। अभी आप ही तो कह रहे थे ना कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है तथा उसके बिना एक कण भी रिक्त नहीं है, तो आपकी यह जिद कैसी? औरों को उपदेश करने के पहले स्वयं का आचरण उपदेश के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा वह तोता रटंती ही होगी। सच्चे साधक को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले वैसा आचरण करना चाहिए और फिर ही उपदेश करना चाहिए। इस भूतल पर जैसे अन्य कीर्तनकार पेट भरने के लिए कीर्तन करते हैं, वैसे तुम मत करना। सच्चे कथाकार बनो, उसी के रूप में रंग जाओ और अन्य लोगों को भी उसी रंग में रंग दो। जाओ, अंदर जाकर कीर्तन समाप्त करो। मैं यही बैठे बैठे कीर्तन सुनूंगा। टाकलीकर मंदिर में आए तथा कथा शुरू करने के पहले बाहर आए हुए योगीराज के बारे में बताना शुरू किया। वे बोले, आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस कारण साक्षात उमापति भगवान शंकर आपके यहाँ पधारे। इस अनमोल रतन को आपको संभालना है। आज चलता फिरता विट्ठल आपके द्वार आया है। उसकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उसी में आपका कल्याण है। कथा समाप्त हुई। सब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए। लगातार घटती हुई घटनाओं से बंकटलाल जी बहुत प्रभावित हुए। मन ही मन सोचने लगे कि इस देवता को अपने घर ले ही जाता हूं। बड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने यह प्रस्ताव अपने पिता के सम्मुख रखा। मूलतः धार्मिक स्वभाव के भवानी राम जी पूरी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बेटा, यह तो अपना अहोभाग्य है कि तुम्हें गुरु मूर्ति के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। उन्हें अवश्य अपने यहाँ आमंत्रित करना, जिससे अपना पूरा ग्रह पवित्र हो जाएगा। पिताजी की अनुमति पाकर बंकटलाल जी अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा सोचने लगे कि शीघ्रातिशीघ्र गुरु महाराज के दर्शन हो तो मैं उन्हें घर पधारने का निवेदन कर सकूं। इस माया जगत में कोई भी सुख सहजता से प्राप्त नहीं होता। कितनी ही कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है, तब जाकर अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होती है। आध्यात्मिक जगत में तो मन बिल्कुल पूरे कागज जैसा होना आवश्यक है, तब जाकर कहीं एक छोटी सी रश्मि दिखती है। तो मित्रों, अनाम योगी का द्वितीय भाग यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको अनाम योगी सुनने में आनंद आ रहा होगा। अनाम योगी के आगे के भागों को सुनने के लिए आप बने रहें संत महात्म्य चैनल के साथ। और मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम आगे जो भी वीडियोस अपलोड करें उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाए। और मित्रों, यदि आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हों
तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए कृपया कर इन्हें लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।